नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आज हुआ है। उसकी आंसर की मैं एक डाल चुका है, ये दूसरी है जो है रीजनिंग और मैथ की। यहाँ हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है 71 से। 71 जो है रीजनिंग का है। ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, तो ये कौन सा और ये कौन सा उदाहरण है, किस प्रकार की रीजनिंग का है? तो ये है डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, यहाँ पर नंबर सीरीज दी है 2, 6, 12, 20, 30। आगे क्या आएगा? तो ये आएगा 42। अगला प्रश्न है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक 3 घंटे में 45 उत्तर पुस्तिकाएं जांच करता है, उसी दर पर 5 घंटे में कितनी पुस्तिकाएं करेगा? तो करेगा 75। अगला है, इफ द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन स्कूल इज 25:1 एंड देर आर 19 टीचर, तो कितने बच्चे होंगे? 475। ठीक है, आगे दिए है, ये प्रश्न दिया था 1900 जो है क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के बीच का, यहीं से ऊपर निकलेगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये बोलते हैं, किसी भी सप्ताह के दिन समायोजन के बाद प्रत्येक छात्र शारीरिक शिक्षा और संगीत विषयों के कुल कितने घंटे खर्च करेगा? तो करेगा 2 घंटे। अगला है 77, यदि विद्यालय सप्ताह में 5 दिन संचालित होता है और गणित के शिक्षण घंटों में कोई समायोजन नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक छात्र गणित विषय में प्रति सप्ताह कितने घंटे खर्च करेगा? 10 घंटे। अगला है, व्हाट इज टोटल टाइम एलोकेटेड फॉर आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज कंबाइंड? तो 1.5 आवर। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा और संगीत के समायोजन के बाद प्रति सप्ताह सभी विषयों के लिए संयुक्त घंटों की कुल संख्या कितनी होगी? 45.50। इफ द टोटल आवर इन साइंस आर डबल्ड, what is new total number of hours allotted for science for the entire week? तो होगा 16 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, 40 छात्रों की एक कक्षा में शिक्षक ने नोटिस किया कि छात्र ऑनलाइन सीखना पसंद करेंगे और व्यक्तिगत रूप से सीखना पसंद करते हैं। यदि कक्षा में 10 छात्र की कोई प्राथमिकता नहीं है, तो कितने छात्र व्यक्तिगत रूप से सीखना पसंद करते हैं? तो करते हैं 12। अगला प्रश्न है, स्कूल के खेल के मैदान में 4 लकड़ी के खंभे ABCD है का उपयोग आयताकार क्षेत्र में कोनों को चिन्हित करने के लिए किया गया है। प्रत्येक खंभा एक अलग ऊंचाई पर, खंभा A B से लंबा है लेकिन D से छोटा है। खंभा C सभी चारों खंभों में सबसे छोटा है। ध्रुव D सबसे लंबा नहीं है। इस जानकारी के आधार पर कौन सा खंभा सबसे लंबा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। उपरोक्त जानकारी में निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन सबसे लंबा है। अगला प्रश्न है, रूट 0.04 प्लस 0.04 स्क्वायर, तो ये आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.2016। अगला प्रश्न है, एक कक्षा गतिविधि के दौरान रिया नाम की एक छात्रा स्कूल के गेट से शुरू होती है और नोटिस बोर्ड तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है। वहां से वह बाएं मुड़ती है और स्टाफ रूम की ओर 15 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और पुस्तकालय के लिए 10 मीटर चलती है। अंत में वह फिर मुड़ती है और विज्ञान प्रयोगशाला की तरफ 15 मीटर चलती है। स्कूल के गेट से विज्ञान प्रयोगशाला की दिशा कहाँ? ईस्ट में है। अगला प्रश्न, श्रृंखला दी गई है, इसमें अगली देखनी थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B OPKL। अगला प्रश्न है, 8 छात्र है और 11 केंद्र के सम्मुख एक वृत्त में बैठे हैं। C A के बाईं ओर है, तीसरे स्थान पर है। B C के दाएं से दूसरे स्थान पर है। D A के F और F के ठीक बीच में बैठा है।
ई जी के विपरीत बैठा है। ई के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो है जी, सी। ठीक है, अगला है कोड डी है। तो इसमें जो सेम कोड लैंग्वेज में लिखना था, एप्पल को लिखा था बी क्यू क्यू को एम एफ, ऑरेंज को क्या लिखेंगे? बी एस बी ओ एच एफ। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारे, अ पर्सन स्टार्ट एट पॉइंट एक्स एंड वॉक 30 मीटर टू द ईस्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 30 मीटर, इन विच डायरेक्शन ही गोइंग इज फेसिंग नाउ? तो इसका फेस है वेस्ट की तरफ। अगला यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? फ्राइडे था। अगली सीरीज दी थी, इसमें नेक्स्ट नंबर निकालना था, वो है ऑप्शन नंबर बी 38। तो ये है मैथ का। अगली आंसर की भी जल्द डाल दी जाएगी। तो देखने के लिए मेरे चैनल अचीव पॉइंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।